Hello everyone, welcome to Kanika classes. Today in this video we will start a new chapter of science, that is chapter 3 mindful eatings a path to a healthy body. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. मेधु एंड मिष्टी read thought of the day on the school notice board every day. मेधु और मिष्टी रोज़ स्कूल जाते हैं और स्कूल के नोटिस बोर्ड पे ना रोज़ एक न्यू थॉट लिखा हुआ होता है, तो ये रीड करता है रोज़. ठीक है. टुडेज थॉट एनैना जतानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस. ये एक थॉट लिखा हुआ था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये बच्चों को ना बहुत क्यूरियस कर दिया इस थॉट ने पढ़ के. अब बच्चों को समझ तो एकदम आया नहीं बच्चों को, तो बच्चे बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि क्या लिखा है, समझ मतलब संस्कृत में लिखा है आज. तो मिष्टी टेल्स मेधु दैट इट इज़ अ संस्कृत saying which means food gives life to living beings. ठीक है. मिष्टी मेधु को बताती है कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है और ये कह रहा है थॉट कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स. ठीक है. खाना लोगों को जिंदगी देता है. ठीक है. सब फूड ही सब कुछ होता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग. ठीक है. अब समझते हैं. नाउ व्हाट डू वी ईट. एक्टिविटी 3.1 रिकॉर्ड. लेट अस रिकॉर्ड. ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे. हम रोज़ खाना खाते हैं. फूड इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आर डेली लाइफ. फूड हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि फूड रोज़ खाता है ना हम, तो बहुत ही एसेंशियल कॉम्पोनेंट हुआ. ठीक है. लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1. ठीक है. टेबल आगे ना टेबल 3.1 दे रखी है, उसमें सारे फूड आइटम्स आपको लिस्ट करने हैं. ठीक है. जो आप वीक में खा रहे हो रोज़. ठीक है. अब एक ही टेबल दे रखी है, टेबल 3.1 फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक. रोज़ क्या क्या खाना खा रहे हो. जैसे मंडे में आपने जो भी खाया वो यहाँ लिखना है, ट्यूसडे में जो भी खाया है, ये सब ऐसे करके टेबल फिल करनी है पूरी. ठीक है. नाउ व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1. अब 3.1 में जितना भी आपने डाटा लिखा है उससे आपको क्या समझ आ रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व करा. Do you eat the same kind of food in every meal or do your choices vary? अब दिन में 3 मील लेते हो, 3 मील्स लेते हो और उसमें तीनों टाइम आप सेम ही खाना खाते हो या अलग अलग खाना खाते हो. ठीक है. कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स. वही सेम टेबल 3.1 आपके फ्रेंड ने भी फिल करी होगी, तो कंपेयर करना. आपके फूड आइटम्स अलग होंगे और उसके फूड आइटम्स अलग होंगे, हो सकता है कुछ कुछ सिमिलर भी हों. फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम बाय यू एंड योर फ्रेंड्स. ठीक है. सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों पॉइंट करना है. व्हाट डिड यू फाइंड. आपने क्या देखा. रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक. सब कुछ नोटबुक में लिखना है. यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड. ठीक है. आपने ये नोटिस करा, मतलब जब आप चेक करोगे ज़्यादातर यही देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपके फूड आइटम्स अलग हैं और आपके फ्रेंड के फूड आइटम्स अलग हैं. ठीक है. नाउ डू यू थिंक दैट डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. अब तो जैसे अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करा है, बट कभी ऐसा कि मतलब ये पूरी अगर कंट्री में अगर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जाएं, सो डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. यही अलग अलग डाइवर्सिटीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी. ठीक है. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग वैरायटी फूड की आपको देखने को मिलेगी. नो फूड इन डिफरेंट रीजन्स. एक्टिविटी 3.2 लेट अस एक्सप्लोर. फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. आपको टाइप्स ऑफ फूड जो ट्रेडिशनली लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल वे में, एंड जो अलग अलग स्टेट्स में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो आपको सब फाइंड आउट करना है. यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है. तुम लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो, इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस करके फाइंड कर सकते हो. फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. फैमिली का भी सपोर्ट ले सकते हो, नेबर्स का. In table 3.2, add more states and fill the data collected. A few examples are already given. एक table 3.2 है, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है. ठीक है. स्टेट दे रखी है. फर्स्ट वाली स्टेट हमें दे रखी है पंजाब. पंजाब में जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वो मेज़, वीट, चिकपी एंड पल्सेस, ये सब उगाए जाते हैं.
ट्रेडिशनल फूड आइटम जो वहाँ पे मेन खाया जाता है वो है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे हो गए, पराठा हो गया, हलवा हो गया और खीर हो गया, ये मेन खाया जाता है। बेवरेजेस में हमारी लस्सी हो गई, छाछ दैट इज बटर मिल्क, मिल्क एंड टी, ये सब हो गया, ठीक है। ऐसे कर्नाटका का दे रखा है, मणिपुर का दे रखा है और आगे भी स्टेट्स का दे रखा है। बाकी एनी अदर कोई और स्टेट्स का आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाई डू वी सी वैरायटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम इन वेरियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। व्हाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड, ठीक है। हम इतनी डाइवर्सिटी क्यों देख रहे हैं, खाने में भी हम इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि मतलब वहाँ कुछ और खाया जाता है, यहाँ कुछ और बहुत ही कम चीज़ें होंगी जो बहुत सिमिलर होगी, लाइक टी, कॉफ़ी, छाछ एंड ऑल, ये चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, बाकी तो सारा ही अलग है ना, ठीक है। नाउ एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, ठीक है। अब टेबल 3.2 में जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा है वो देखना है। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस द स्टेट, ऐसे भी कुछ फूड आइटम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है, मतलब जो यहाँ भी खाए जा रहे हैं और वो वहाँ भी खाए जा रहे हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, आपको लिस्ट बतानी है उन फूड आइटम्स की। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, आप लिस्ट बनाओगे और तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि बहुत से फूड आइटम्स कॉमन हैं, कि मतलब जो फूड आइटम्स मान लो उत्तराखंड में खाया जाता है वही पंजाब में खाया जा रहा है और वही कहीं और खाया जा रहा है, ठीक है। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो यहाँ खाए जा रहे हैं बट वहाँ नहीं खाए जा रहे, या वहाँ खाए जा रहे हैं यहाँ नहीं खाए जा रहे, ठीक है। Now what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops, ठीक है। आप क्या रिलेशन देख सकते हो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में और लोकली ग्रोन क्रॉप्स में, ठीक है, जो क्रॉप्स लोकल जो ग्रो कर रहे हैं लोग, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state, ठीक है। मेन पता क्या होता है कि ट्रेडिशनल फूड मेन वो होता है कि जो वहाँ उगाया जा रहा है और वहीं खाया जा रहा है, ठीक है। मेन तो उसको बोलता है ट्रेडिशनल फूड। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। इसको ना अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद डाइवर्स सॉइल, यहाँ की मिट्टी अलग अलग टाइप्स की होती है, यहाँ का क्लाइमेट अलग अलग टाइप्स का है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, और अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल। किस पे डिपेंड करता है, सॉइल मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मिट्टी कैसी है, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप्स के सॉइल है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए जो अलग अलग चीज़ें उगाई जाती है सबके लिए अलग अलग होती है। Now in various regions of India the choice of food may vary according to the cultivation of food crops, ठीक है। इंडिया में भी बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे फूड में भी चॉइसेस हैं, कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। डिपेंड करता है, टेस्ट प्रेफरेंस अलग होता है, टेस्ट अलग होता है खाने पीने का, मतलब जैसे मतलब कोई सेम सब्जी उगा रहा है कि एक ने जो उगाई है या जो बनाई है उसका टेस्ट अलग आ रहा है और जो दूसरे बंदे ने बनाई उसका टेस्ट अलग आ रहा है, बट सब्जी सेम है, तो बहुत से टेस्ट प्रेफरेंसेस भी मैटर करते हैं, ठीक है। नाउ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई हैं टाइम टू टाइम। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, मतलब वेरी करती रहती है, अलग अलग हैं स्टेट्स में। आर फूड चॉइस एज वेल एज प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। हमारी फूड चॉइसेस भी एक दूसरे पर्सन सेकंड पर्सन से बहुत अलग होती है, ठीक है। उसको कुछ पसंद है तो मुझे नहीं पसंद होगा, हो सकता है मेरे को पसंद हो तो उसे नहीं पसंद हो कुछ खाने में हो। सो हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, ठीक है, कि हमारी प्रैक्टिसेस चेंज हुई है टाइम टू टाइम, तो ये देखना है। Now activity 3.3, let us interact and find out. Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices. तुम्हें एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, एल्डर पीपल से पूछना है कि उनके फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे थे पहले, ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू, ठीक है। ऐसे कौन से मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो एल्डर पीपल से कि व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट, ऐसा खाना जो तुम पहले अपने टाइम पे भी खाते थे और अब भी खा रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट इज़ न्यू, और कुछ ऐसा नया है जो पहले नहीं खाया हो बट तुम अब खा रहे हो, एल्डर पर्सन से तुम पूछोगे अपने घर में, ठीक है।
व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, ऐसे क्या चेंजेस आए हैं कि जो पहले होता था वो अब नहीं होता, या जो जैसे पहले खाना कोई और तरीके से बनाया जाता हो बट अब ऐसे नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, या ऐसे कौन कौन से चेंजेस है वो लोग बताएंगे ना, व्हाट हैज़ कॉज दिस चेंजेस, और ऐसे चेंजेस आए क्यों हैं, कैसे इतने, ऐसा क्यों हुआ कि चेंजेस होने ही थे, ऐसा क्यों, ठीक है, ये किस ऐसी कौन सी चीज़ें जिसने ये चेंजेस करे हैं. सो कंडक्ट इंटरव्यूज़ विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर, ठीक है, आप एक इंटरव्यू या मीटिंग्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, सबके ओपिनियंस अलग अलग होंगे, ठीक है. वॉट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड. अब एक क्वेश्चन है कि जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट करा है उसमें ओपिनियंस क्या क्या आए हैं, क्या क्या आपने नया समझा, उनसे सुना, ठीक है. कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो कॉल्ड culinary practices. कुकिंग प्रैक्टिस को ना culinary practices भी बोलते हैं, ठीक है. हैव चेंज्ड ओवर टाइम, ठीक है, क्यों हैव चेंज ओवर टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम भी चेंज हुई है, ठीक है. नाउ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices, ठीक है. बहुत से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices. जो पहले कुकिंग प्रैक्टिस कैसे होती थी और अब कैसे होती है. अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग चूल्हा, ठीक है, पहले जो कुकिंग करी जाती थी ना चूल्हे पे होती थी, मिट्टी के चूल्हे पे, ठीक है. नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ अस यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव, और आज के टाइम में क्या यूज़ होता है, गैस स्टोव, ठीक है. ना अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, ठीक है, पहले अगर कुछ भी चीज़ पीसनी होती थी, ग्राइंड करनी होती थी तो सिलबट्टा का यूज़ करते थे, ठीक है. ना दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, और आज के टाइम में क्या यूज़ करा जाता है, ग्राइंडर यूज़ करा जाता है किसी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, ठीक है. नाउ फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, और क्या वेज हो सकता है कुकिंग के और ग्राइंडिंग के. वाई हैव दीज culinary practices चेंज ओवर टाइम, ये प्रैक्टिसेस क्यों चेंज हुई हैं. जब पहले मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था तो अब क्यों नहीं बन सकता, खाना ही तो बनाना है, पहले जब उस पर बनता था तो अब भी तो बन सकता है ना, तो अब गैस स्टोव क्यों यूज़ कर रहे हैं. सो दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, अब इसके रीज़न ये हो सकते हैं, ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है. सो दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजीज नए नए इन्वेंशंस हो गए हैं, मशीन्स के नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, और बेटर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ है, इसलिए ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और फूड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. मेधु एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल. मेधु और मिष्टी ना एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में गए, ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल, उनके स्कूल में ही ऑर्गेनाइज हुआ था. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है, थीम था फेस्टिवल का कि ईट हेल्दी, अच्छा खाओगे तो अच्छा जियोगे, अच्छी लाइफ एंजॉय करोगे, ठीक है. नाउ द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज. अब फेस्टिवल में ना बहुत सारे स्टॉल्स थे और हर एक स्टॉल पे अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेज थी, ठीक है. डॉक्टर पोशिता अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक डॉक्टर पोशिता है, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है, वो बताती हैं बच्चों को, एक्सप्लेन करती हैं कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है, अगर शरीर सही रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. तो डॉक्टर पोशिता बताती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट. अब उनका क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट को बोलने का. हैव यू एवर मिस्ड अ मील, कभी तुमने खाना भूल गए हो या खाना मिस कर दिया हो कि अभी बाद में खा लूँगा. जैसे दिन में 3 मील्स लेते हो, तो कोई आप दिन में 3 मील्स लेते हो या 2 मील्स लेते हो, जितने भी लेते हो उसमें से एक मील आपने स्किप कर दी हो तो कैसा लगता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, ठीक है, खाना नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा, ठीक है. वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, ठीक है, हम बहुत थके हुए फील करते हैं, ठीक है. और लेस एनर्जेटिक मतलब एनर्जी नहीं रहती, ऐसा लगता है जान नहीं है शरीर में, ठीक है. और कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए खाना नहीं खाओगे ना तो एनर्जी नहीं आएगी शरीर में, ठीक है.
ना व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस? ठीक है, अब कभी सोचा है तुमने कि मैराथन रनर मतलब जो एथलीट्स होते हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं वो ग्लूकोज लेते हैं, पीते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस? ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे ही है। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज उन्हें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स वो प्राइमरी सोर्स होते हैं जो कि एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंस्टेंट, वो भी एनर्जी देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल cereals like wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate। ये सारे sources carbohydrate के हैं और ये बहुत important है। क्यों? क्योंकि इन्हें खाने से हमारे अंदर हमारे अंदर ताकत आती है, एनर्जी आती है। पोटैटो खाएंगे, स्वीट पोटैटो खाएंगे, एनर्जी आएगी। फ्रूट्स खाएंगे, एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस उसके हो गए कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है ना। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कभी तुम पता है कि शुगर, मीठा शुगर खाने से एनर्जी आती है? और ये कह रहे हैं कि शुगर भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। Now, why do you think we prefer to have laddus as a part of our traditional diet in winter? Winters में क्या होता है? ज़्यादातर लड्डूस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक डाइट है। ऐसा क्यों? देखो, बेसन और व्हीट फ्लावर आटा, ठीक है, बेसन और व्हीट फ्लावर जिसे आटा बोलते हैं, और घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डू। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लड्डू बनाती हैं, लड्डू जिनसे बनते हैं। बेसन हो गया, व्हीट फ्लावर आटा, घी हो गया हमारा। ठीक है, अलॉन्ग विथ गोंद, एक एडिबल गम टाइप की होती है जो उसमें डालते हैं। फिर बाकी ड्राई नट्स आप डाल सकते हैं, सीड्स आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। ठीक है, अब जो घी हो गया और भी टाइप के जो ऑयल्स वगैरह हो गए, उसको हम दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स में काउंट करते हैं, जिसको हम फैट बोलते हैं। ऑयल एंड घी किस में काउंट होता है? फैट्स में काउंट होता है। ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ, ये सब अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। अब फैट्स के सोर्सेज प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नट्स में काउंट करते हैं हम। जैसे नट्स में हमारे आ गए ग्राउंडनट, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स एंड सीड्स में जैसे सच एज पम्पकिन सीड्स हो गई, सनफ्लावर सीड्स हो गई, आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फैट्स। ये सारे सोर्सेज ऑफ फैट्स के। क्यों? क्योंकि जितने भी नट्स वगैरह इन सब का तो ऑयल बनता है ना, इनसे भी। आलमंड हो गया हमारा, कोकोनट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इन सब से ऑयल बनता है। अब जितनी भी ऑयली चीज़ें, जितना भी घी, ऑयल वगैरह होता है, ये सारे फैट पे काउंट होता है। एंड फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर एनर्जी। फैट क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी है। कि फैट खाने से भी हमें, फैटी चीज़ें मतलब कुछ भी रिलेटेड टू फैट्स खाने से हमें एनर्जी आती है। ठीक है, इसलिए हम नट्स खाते हैं, ग्राउंड नट्स, ड्राई नट्स, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, सीड्स खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं फैट्स के ना, इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल्स में आप और भी लिख सकते हैं, सारे एग्जांपल है। वॉलनट, ग्राउंड नट, सनफ्लावर सीड्स वी हैव, आलमंड्स, कर्ड एंड ऑल, कैश्यू नट्स, ये सारे हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। अब कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी आती है, फैट से भी एनर्जी आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं, और हम एनर्जी आती है तो हम काम करते हैं अपने। ठीक है, हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, ऐसी और हम आइटम्स आगे पढ़ते हैं जिनसे हमें एनर्जी आती है। अब देखो,
प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड, ठीक है, प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड का, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी हुई सारी चीज़ें जितनी हो गई, और पल्सेस, दाल वगैरह, सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के, इन्हें खाने से हमको प्रोटीन मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में वो प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उनको अपने मसल्स वगैरह बिल्ड करने होते हैं। आपने देखा होगा जिम वगैरह में सब प्रोटीन्स वगैरह पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है उनकी मसल्स, बॉडी को बिल्ड करने में, ठीक है ना। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल, ठीक है। प्लांट से भी प्रोटीन मिलता है, एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है, कुछ आइटम्स होते हैं ऐसे। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज, कुछ सोर्सेज हो गए प्लांट सोर्सेज, जैसे पल्सेस, दाल, बीन्स हो गए, पीज, नट्स, ये सारे सोर्सेज प्लांट सोर्सेज हैं, इनमें सब में प्रोटीन होता है। और एनिमल सोर्सेज में जैसे कि हमारे हो गया मिल्क, एनिमल सोर्सेज प्रोटीन मिलता है, पनीर हो गया हमारा, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ ही उससे होती है, ठीक है। सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देता है। और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है। द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट, हमारे डाइट में एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छे प्रोपोर्शन में प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोटीन स्टार्टिंग से ही देना चाहिए बच्चों को कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो। तो विच ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर डेली डाइट, ठीक है ना। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? मशरूम्स आपने देखे होंगे, दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस में, जहाँ पे मॉइस्ट नरम जगह होती है वहाँ पे ये मशरूम्स आते हैं। एडिबल मशरूम आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मशरूम भी एक प्रोटीन का ही पार्ट होता है, अच्छा प्रोटीन होता है मशरूम्स के अंदर भी, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली लाइफ? हमको ना घर में या कहीं भी बोला जाता है कि फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है घर में? कि लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कॉम्पोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस, ठीक है। आगे 2 केसेस रीड करता है, तब हमें समझ आएगा हमें क्यों खानी चाहिए ये सारी चीज़ें। केस 1 है, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफ्टन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो सेलर्स होते थे, ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स में ना उनके सूजन होती थी और ब्लीडिंग होती थी, ब्लड आता था, ठीक है। तो अक्सर वहाँ उस टाइम लोग सफ़र करते थे इस चीज़ से। सो ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, सेलर्स जो लेमन्स को कंज्यूम, लेमन्स खाएं और ऑरेंजेस खाएं, रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स, तो उनको ये ब्लीडिंग गम्स जैसा और स्वेलन गम्स ऐसा कुछ नहीं होगा अगर वो लेमन्स खाएंगे और ऑरेंजेस खाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी, ठीक है। तो ये जो डिज़ीज़ होती है ये स्कर्वी बोलते हैं इस डिज़ीज़ को, जब ब्लड वगैरह आता है, ठीक है, और गम्स में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उस डिज़ीज़ को हम स्कर्वी कहते हैं, ठीक है। अब स्कर्वी को क्योर करने के लिए हमें लेमन्स कंज्यूम करने चाहिए, लेमन्स खाने चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए, सिट्रस फूड जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिस जूसी फ्रूट्स जो होता है उनको कंज्यूम करना चाहिए ना। व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1? क्या समझे? व्हाट क्योर स्कर्वी? स्कर्वी कैसे ठीक होती है? स्कर्वी जो बीमारी होती है वो ठीक कैसे होती है? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी, ठीक है। लेमन और ऑरेंजेस को अगर तुम खाओगे तो स्कर्वी सही होगी। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जब बॉडी में कमी होती है ना तो स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी जैसे डिजीजेस हो जाते हैं। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस। लेमन्स और ऑरेंजेस में
और सिट्रस फ्रूट जो होता है, जूसी फ्रूट्स जो होता है, उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, इसलिए वाले फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, मेनली लेमन्स एंड ऑरेंजेस, हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। ठीक है, अब केस 2 पढ़ते हैं। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region में अगर human population देखा जाए and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the necks were prevalent। ठीक है, नेक के आसपास swelling आना बहुत ही कॉमन था उस टाइम 1960s में, अगर ये बात हो रही है ना। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट्स की क्या नॉर्म्स थे इस चीज़ पे, एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स कुछ स्टार्ट कर रहे थे कि एक आयोडाइज सॉल्ट प्रिपेयर करा जाए। ठीक है, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। ठीक है, अगर तुम आयोडाइज सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, अगर वो कंज्यूम करोगे तो तुम्हें वो जो नेक के अराउंड जो स्वेलिंग वगैरह हो जाती है जिसे हम ग्वाइटर वगैरह बोलते हैं, तो वो सही हो जाता है। सो दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं ना, जब आयोडीन की, दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जब कमी होती है बॉडी के अंदर, तब नेक के आसपास स्वेलिंग आ जाती है जिसको गॉइटर बोलते हैं, ये भी एक डिजीज़ होती है। ठीक है, तो आयोडीन की जब बॉडी में कमी होती है तो उसको क्योर करने के लिए हमें आयोडाइज, सेंधा नमक का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन, सो रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड। आयोडीन की कमी होना, फूड्स में भी कभी कभी मिट्टी ख़राब होती है तो इतनी न्यूट्रिएंट्स ग्रीन वेजिटेबल्स में नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, सो एंड वाटर सप्लाई, सो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज़ अ सिम्टम ऑफ डिजीज़ कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, नेक के आसपास स्वेलिंग होना ये एक डिजीज़ है, और ये कौन सी डिजीज़ है? गॉइटर। ठीक है, और इसको जो क्योर करता है वो आयोडाइज सॉल्ट, दैट इज सेंधा नमक से सही होती है, इसको कंज्यूम। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? अब केस 2 से क्या समझे? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट के बारे में तुम्हें पता होगा, हर घर में मिलेगा ही। व्हाट डज इट मीन? उससे क्या समझते हो? देखो, आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट। ठीक है, नमक है, कॉमन नमक है, मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। ठीक है, उसमें बहुत सारा आयोडीन क्वांटिटीज मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन, उसमें उस सॉल्ट में बहुत क्वांटिटी में आयोडीन है। ठीक है, इसलिए उसको आयोडाइज सॉल्ट कहा जाता है। नाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट द फूड components that you protect our body from various diseases? Now activity 3.4, let us conduct a survey. Study the chart given in figure 3.5 to explore the function and sources of various food components. Find out more sources of vitamins and minerals. Also, और विटामिन और मिनरल्स के और भी सोर्सेज तुम्हें फाइंड करने हैं। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज कॉज बाय द लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, और भी अभी तो 2 केसेस, स्कर्वी और हमने गॉइटर ही पढ़ा है, अब और भी डिजीजेज हैं तो वो आपको फाइंड करना है कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उस डिजीज़ के और भी डिजीज़ के। नाउ विजिट योर नेबरहुड, interact with people and find out if any individual shows the symptom listed on the chart. ठीक है, and investigatory project of this kind can be taken by the student under the guidance of a teacher. ठीक है, एक तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, इधर उधर इन्वेस्टिगेशन ले सकते हो, बट टीचर्स के साथ लेना, अकेले मत जाना। Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency diseases or disorders. बहुत सारी बीमारी होती है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। Suggest the possible causes for the symptoms, observe and changes required in the diet for improvement. और उसको सही करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें, कौन सी अच्छी चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। Suggest them to visit a doctor for further advice. ठीक है, और उनको एक अच्छे डॉक्टर की एडवाइस भी देना। सी चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। कंपोनेंट्स हमें दे रखा है, विटामिन मिनरल्स, उनके फंक्शंस दे रखे हैं, सम सोर्सेज दे रखे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज दे रखे हैं हमको, एंड सिम्टम्स दे रखे हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का जो काम होता है, कीप्स आई एंड स्किन हेल्दी, आईज को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है,
उसके कुछ सोर्सेज हैं कि किन किन चीज़ों से आईज और स्किन हेल्दी रहता है। पपाया आपको खाना चाहिए, उससे स्किन और आईज दोनों हेल्दी रहता है। कैरेट, मैंगो एंड मिल्क, ठीक है। अगर इन चीज़ों को नहीं खाओगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, आपकी आई साइट कम हो सकती है, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी आई साइट कम है, सिम्टम्स कैसे होंगे, पुअर विजन, क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, ना दिन में ना रात में, ठीक है। सेकेंड आता है दैट इज विटामिन B1। विटामिन B1 का जो मेन वर्क होता है, कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये हार्ट को हेल्दी रखता है और बहुत सारे बॉडीज़ में अगर मतलब बॉडीज़ अच्छे से फंक्शन करे तो उस चीज़ को भी अच्छा रखता है, ठीक है। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। इसमें आपको लेज्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं खाओगे तो बेरी बेरी जैसे डिजीज़ हो जाएंगे। बेरी बेरी डिजीज़ का सिम्टम कैसे पता चलेगा, स्वेलिंग और टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट। आपको बर्निंग सेंसेशन मतलब गर्मी टाइप, गर्मी जैसा लगेगा, ठीक है। एंड हैंड्स में गर्मी लगेगी। ट्रबल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी होगी, ठीक है। अब आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का जो मेन फंक्शन है वो हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीज, बीमारियों से लड़ता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो सबसे अच्छा होता है वो होता है आंवला में, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। अगर इस चीज़ को नहीं कंज्यूम करोगे, अभी पीछे पड़ा था, कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, स्कर्वी। स्कर्वी की क्या पहचान होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, ठीक है, और स्लो हीलिंग्स ऑफ वुंड्स। ब्लीडिंग गम्स होते हैं और सूजन आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी का मेन फंक्शन है हेल्प्स बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्दी। विटामिन डी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट, आपको कहते क्या है कि विटामिन डी के लिए आपको बोन स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आपको धूप सेकनी पड़ेगी, धूप लेनी पड़ती है। मिल्क प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, बटर, फिश, एग, ये सब खाने चाहिए। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपके रिकेट्स जैसी बीमारी हो सकती है। अब उसका सिम्टम्स क्या है कि सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, की हड्डियां बहुत सॉफ्ट रहेंगी और अगर कहीं ठुक भी गया हाथ या पैर कहीं भी तो एकदम बोन टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन है कीप्स बोन एंड टीथ हेल्दी, सेम फंक्शन है विटामिन डी जैसा, सेम चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करोगे तो बोथ एंड टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, हड्डियों में दर्द वगैरह रहेगा और टूथ में कुछ ना कुछ रहेगा और उससे क्या होगा कि वीक बोन्स कमज़ोर रहेंगी, टीथ कमज़ोर रहेंगे, सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं आयोडीन। हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आयोडीन का काम क्या होता है, आयोडीन ना आपको मेंटली भी हेल्दी रखता है, ठीक है। आयोडीन आपको मेंटली भी हेल्दी रखता है और गोइटर जैसी डिजीज़ होती है तो उसके लिए आयोडीन ही कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। और सीवीड आपको आयोडीन के लिए खाने चाहिए। वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट आपको कंज्यूम करना। अगर ये चीज़ें नहीं खाओगे तो आपको गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और गोइटर की पहचान क्या होती है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गले के आसपास आपको बहुत ही सूजन दिखाई देगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में आयरन, ब्लड के लिए तो आयरन बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, ठीक है, पोमीग्रेनेट आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं खाओगे तो आपका अनीमिया जैसी बीमारी होगी, ठीक है। और वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कमज़ोरी रहेगी और सांस लेने में परेशानी होगी और ये सब, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब ये पूरा आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। इसमें कोई लर्न करने जैसा नहीं है, इसमें कोई रटने जैसा नहीं है, बट सब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है। और आपको रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हेल्प करेगी, आपको अब सब कुछ पता होगा तो कॉपी में इसको अच्छे से बना लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।